हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। थैंक यू सभी का जो आपने मेरे पिछले वीडियो पर मुझे इतना सारा प्यार दिया है। इतने सारे मतलब सभी ने मेरे उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो आज मैंने सोचा कि कुछ नया और डिफरेंट लेके आती हूँ। तो काफ़ी सारे मेरे पास अभी भी कपड़े पड़े हुए हैं कटिंग के छोटे-छोटे पीस। तो उनका आज हम रीयूज करें कुछ डिफरेंट तरीके से। तो देखिएगा जो कपड़े पड़े हुए थे तो मैंने उनके मतलब इस तरह के पीस कट कर लिए हैं। ये रेक्टेंगल शेप में है, मतलब इनकी चौड़ाई कम है और लंबाई थोड़ा सी ज्यादा है। कितनी क्या है और क्या बनाने वाली हूँ तो पूरा आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो इनकी लंबाई जो है 13 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर ली है मैंने। तो इतनी तो मेरी लंबाई चौड़ाई हो। इसमें मैंने डिफरेंट कलर के कपड़े यूज किए हैं। आप और भी ज्यादा कलरफुल कपड़े यूज कर सकते हैं या एक आध कलर और थोड़ा सा डार्क मतलब जैसे आपके पास हो वैसे यूज कर सकती हैं। तो इनसे क्या है कि जो छोटे छोटे कपड़े बच जाते हैं उनसे समझ में भी नहीं आता कि क्या बना। और जो मैंने बनाया है वो आपने या तो मैंने थंबनेल पे लगा दिया होगा और मेरा मन हुआ होगा तो आपने देखा होगा कि कितनी सुंदर डिजाइन है जो हमारे पास मतलब बेकार ही रहते हैं। तो अब सबसे पहले हमको क्या करना है, इस तरह से कपड़े लेना है ऊपर से 1 सेंटीमीटर, कितना 1 सेंटीमीटर हमें फोल्ड करना है और इस तरह से मोड़ दे। अब देखो कपड़ा है ऐसे तो मुड़ेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे इसको प्रेस कर देंगे। तो मैं जितने भी कपड़े हैं मेरे पास छोटे छोटे से इनको ऊपर से 1 सेंटीमीटर मोड़ के इन पर सब पे प्रेस कर दूंगी। तो ये फिर खराब नहीं मतलब ये खुलेंगे भी नहीं, वो हमें निशान वहां से क्रीज बन जाएगी। और इनका करना बहुत जरूरी है, फोल्ड करना और प्रेस करना तो बहुत जरूरी है क्योंकि वैसे ये नहीं तो बनेंगे नहीं। अगर आप सोचेंगे सीधा सीधा तो वो नहीं आएंगी डिजाइन फिर। तो अब मेरे सारे प्रेस तो हो चुके हैं। अब हमको इनको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है वो आपको मैं बताती हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत काम का है। तो हमने फिर रखा, इसका हमें सेंटर पॉइंट ढूंढना है। तो सबसे पहले तो 13 सेंटीमीटर थी इसकी लंबाई, तो हमने यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर पर निशान लगा लिया। इस तरह से फोल्ड करके भी हम देख सकते हैं इसका सेंटर। तो हमें बीचों बीच बिल्कुल सेंटर में ही इसके निशान लगा लेना है। एक कपड़े में लगा लेंगे बस चलेगा, जो हमें पहले शुरुआत में यूज करना है। तो ये लगा के मैंने रख लिया है। अब चलते हैं सिलाई मशीन के पास क्योंकि सिलाई मशीन का काम है। अब जो हमने फोल्ड किया था उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे। पहले तो मैं दिखा रही थी कि देखिएगा बिल्कुल सेंटर में ही है ये। और जो फोल्ड वाला कपड़ा है मतलब उल्टा साइड वो नीचे रहेगा और सीधा साइड हमारी तरफ रहेगा। तो देखिएगा इस तरह से हम मशीन पे रखेंगे। अब इसमें भी हमें जो कपड़े हैं 1 सेंटीमीटर छोड़ते हुए कपड़ों को हमको अरेंज करना है। एक का उसके बाद 1 सेंटीमीटर छोड़ देंगे, फिर एक रखा, फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ने मतलब नीचे को खिसकाते हुए हम कपड़ों को अरेंज करते जाएंगे। तो एक लाइन सी बनती जाएगी इन कपड़ों के बीच में देखिएगा। तो मैंने शुरुआत में पिंक, फिर मेरे पास जो ब्लू ब्लू थे उनको, फिर एक रेड, फिर इस तरह से ये पिंक वाले थे तो मैंने इनको अरेंज किया। आपके पास और भी कलर के हो तो उनको भी यूज कर सकते हैं। तो ये एकदम बढ़िया लो मस्त मुझे सच में और बहुत इजी। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें आसान है कि नहीं है, हम इस चीज को कर सकते हैं कि नहीं। तो बस जहां से हमने निशान लगाया तो वहीं से पूरे में हमें सिलाई लगा देनी। फिर इसके बाद आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना बड़ा कर सकते हैं। मुझे जितना चाहिए था मैंने उसी के अनुसार इसको लगा लिया है। तो देखिएगा इस तरह से हमारा पूरा सिलाई कर ली है। तो आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा बाद में और एक आध कपड़ा जोड़ लूंगी, ये तो मैंने आपको दिखाया था। फिर इसके देखिएगा काफी सारे, अब ये इस तरह के हमें कुल 8 बनाने हैं। इसी तरह से जोड़ जोड़ के 8 पीस तैयार करनी है जैसे अभी दिख रहा है। तो देखिएगा आप काउंट कर लीजिए, पूरे 8 पीस हैं। इसमें मैंने थोड़ा नीचे आपको रेड के बाद पिंक कर दिया, थोड़ा सा कम मतलब मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट आ जाए इसीलिए मैंने एक बीच में एक रेड कलर का कपड़ा भी जोड़ दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे 8 कपड़े मतलब 8 मैंने इस तरह के तैयार कर लिए हैं। अब हमको करना है इस पे काम। तो मैंने लिया है एक कपड़ा जो स्क्वायर शेप में है। आप फिर जितना बड़ा चाहे उतना ले सकते हैं, फिर आपको नीचे उतने ही ज्यादा कपड़े इसमें जोड़ने पड़ सकते हैं। तो मैंने सिर्फ मुझे कुशन कवर बनाना था, मैंने अपनी कुशन कवर के साइज का यानी कि 14 इंच, कितने 14 इंच का लिया है।
मतलब कि इसकी लंबाई और चौड़ाई 14 बाई 14 ही इंच ही होगी, मतलब इस स्क्वायर शेप में ये कपड़ा होगा। अब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये मतलब सेंटर से इस तरह से निशान लगा लेंगे, फिर फोल्ड करेंगे, इसका बीच में बिल्कुल सेंटर पॉइंट हम ढूंढ लेंगे। इसी तरह से आप नाप के भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज्यादा इजी लगता है, कपड़े को फोल्ड किया और आराम से तुरंत ही निशान लगा लो अपने। तो अब हमको कुछ इसमें ड्रॉ करना है। एक यहाँ से सीधी लाइन खींचेंगे, फिर इस तरफ से सीधी लाइन खींचेंगे, जो आपको दिख रही है, जैसी मतलब स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वैसे ही हमको इसमें पूरी 8 लाइनें, क्योंकि हमने 8 जो कपड़े के पैटर्न हमने एक साथ बना के रखे हैं वो 8 ही है, तो हमें 8 इस तरह की लाइनें भी ड्रॉ कर लेनी है। आज मैं इसीलिए मतलब स्लो मोशन में, मतलब स्लो ही कहो, ये वीडियो दिखा रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं बना के डाल देती हूँ, लोग बागों का मैसेज आता है कि आप बहुत मतलब अच्छे से आपने नहीं बताया, आपने का मुझे बताया हुआ समझ में नहीं आया, आप बहुत फास्ट वीडियो कर रही थी, इसीलिए हम लोगों को समझ में नहीं आया। इसीलिए आज मैंने कहा चलो भले ही कम लोग देखें, लेकिन मैं अच्छे से इसको बना के दूंगी। अब हम लेंगे कपड़ा, हमें बिल्कुल जहां से हमारी सिलाई थी बीचों बीच, वहीं हमें बिल्कुल सेंटर में उसको रखना है दोनों कपड़ों को, और इसको उसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे, पिन लगा के आराम से पिन अप कर लेंगे, जिससे ये खिसकेगा भी नहीं। और इस तरह से आपको जैसे दिख रहा है वैसे हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इतना तो मैंने सिलाई लगा के तैयार कर लिया। अब हम फिर इसको इनको ऊपर करेंगे और फिर सेंटर वही ढूंढेंगे जहां से हमने वो निशान लगा के सिलाई लगाई थी उन कपड़ों में, उन्हीं को रखेंगे उस लाइन के ऊपर। फिर इस तरफ भी हम वैसा ही कर लेंगे। तो हमारे 4 पीस तो इसमें अब लग के तैयार हो गए। इसी तरह से हमें 8 को भी, मतलब 4 और को भी लगाना। अब तो चलिएगा इसमें भी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये सिलाई लगा के ये तो तैयार हो गया। अब इनको भी हम अरेंज करते हैं। तो कपड़े को हम पलट देंगे, जो इधर उधर कपड़े हैं उनको हम इस तरह से पलटेंगे, और जो लाइन है उसी लाइन के ऊपर हम रख के और इस तरह से सीधा सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हमें चारों तरफ करते जाना है। तो इसको हम जल्दी से करके तैयार कर लेते हैं। तो देखिएगा मैं आपको पूरा प्रॉपर रख के दिखा रही हूँ। और आपने मेरे मतलब मैंने काफी सारी कुशन बनाई हैं, बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन की आपको रोज कुशन मिल जाएंगी, नोट कुशन मिल जाएंगी मेरे इस मतलब में चैनल पर। और मैं कार्ड में आई बटन में इसको मतलब लिंक भी दे दूंगी कुशंस की, आप वहां जाके देख भी सकते हो। बहुत ही इजी होता है, देखने में लगती है बहुत हार्ड, लेकिन बनाने में सच में मुझे भी पहले लगता था। जब से बनाना शुरू किया है सब कुछ आसान लगने लगा। तो चलिएगा इनको पूरा सिल लेते हैं। तो सिल के तो तैयार हो गए। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको पलटते जाना है कपड़ों को, और डिजाइन अपने आप ही बनती जाएगी। तो चलिएगा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने पिंक कलर का कपड़ा लगाया था, तो पिंक कलर को एक बार फोल्ड करेंगे और दूसरी बार इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर उसके ऊपर उस साइड का कपड़ा ले देंगे। इसी तरह से अब अगले कपड़े की बारी है, फिर फोल्ड करेंगे, फिर इसके ऊपर ले लेंगे, फिर उस तरफ की बारी है, फिर एक बार फोल्ड करेंगे और फिर इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। इसी तरह से हमें बुनाई की तरह, जैसे हम चोटी बुनते हैं, चोटी में तो 3 लाइन होती है, लेकिन इसमें 2 ही है, दोनों को हमें एक दूसरे के ऊपर पलटते जाना, लेकिन डबल बार फोल्ड करके। एक बार फोल्ड किया, फिर एक बार और फोल्ड किया, और हम इस तरह से दबाते जाएंगे। तो बहुत अच्छी डिजाइन बनी। मुझे तो सच में ये वाला भी जो डिजाइन है बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसमें मेरे काफी सारे कपड़े यूज हो गए जो मेरे पास पड़े हुए थे। ये इस हफ्ते तो मैंने ज्यादातर वेस्ट जो मेरे पास पुराने कपड़े हैं, कटिंग के कपड़े हैं, उन्हीं से बहुत सारे आइटम बना के तैयार किए हैं। इस हफ्ते का, इस मंथ में ही काफी ज्यादा सिलाई के वीडियो आए हैं, क्राफ्ट के कम आए हैं, क्योंकि क्राफ्ट अभी मैंने घर जाके क्राफ्ट भी करूंगी। तो चलिएगा इसको फटाफट से हम फोल्ड कर लेते हैं और फिर सिलाई करके भी दिखाते हैं कि कैसे हमको करना है। तो ये तो हो गया, पूरा फाइनल होने वाला है एक एक साइड का। अब हमको पहले तो नीचे साइड, या तो आप पिन लगा लें, मैंने तो इसमें पिन लगा लिया था नीचे, क्योंकि अगर हम उठा के, तो पहले चलते हैं नीचे साइड हम पिन लगा लेते हैं, जिससे हमारी ये प्लेटें खुले ना हो। इसमें सीधी पहले सिलाई लगाना है, फिर ऊपर को हमको लगा के तैयार करना है। तो पिन लगा के मिलते हैं। तो पिन तो मेरा लगा लिया। अब यहाँ बीचों बीच हम सिलाई कर लेते हो, और यहाँ पर भी जो आपको उंगली से दिखा रही हूँ वहां भी सिलाई कर लेते हैं। तो सिलाई मशीन के पास भी जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सोचा कि आज मैं पूरा डिटेल में आपको दिखाने वाली हूँ। तो इस तरह से सीधी सिलाई
जो बीच में प्लेटों के बीच में आता है ना, वहाँ पर हमको बिल्कुल सीधी लगानी है कि दोनों जो कपड़े हैं जो आपस में दब जाएंगे सिलाई से हमारे। तो ये तो सिल के तैयार हो गया है। अब हम दूसरी साइड भी इसी पैटर्न मतलब इसी तरह से बनाते जाएंगे फटाफट से, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं, और इसको पूरा कर लेते हैं। और आज मुझे रिकॉर्डिंग करते टाइम इतनी बार छोड़ के जाना पड़ा मोबाइल के, फिर चिल्लाया कोई, फिर काम, फिर कहीं गले में खराश, और बोलने में जुकाम होता है तो ज़्यादा देर तक हम लगातार बोल भी नहीं सकते। तो बस इसको सीधी सिलाई कर लेते हैं। तो ये भी पूरा होगा। इसी तरह से हमें जितने भी 8 कॉर्नर मतलब 8 हमने कपड़े लगाए हैं, तो 8 से ज़्यादा ही होंगे या इतने ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 8। तो हम पूरे 8 में इस तरह से लगा के तैयार कर लेना है। हमने इतना तो कर लिया है। अब बीच में जो बचा है उसको, मतलब लास्ट बचा है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। आप इसकी राउंड में कुशन बना सकते हैं, मैं इसमें चौकोर में बनाऊंगी। तो सीधा पहले तो निशान लगा लेते हैं, इसको इक्वल कर लेते हैं बिल्कुल बराबर, क्योंकि ये कहीं आगे पीछे ऐसा हो जाता है कपड़ा। तो इसको नाप के मैंने निशान लगा लिया है। और आप अगर इसकी राउंड में बनाना चाहें तो राउंड में भी इसको कट करके बना सकते हैं, तो राउंड में भी अच्छी लगी। अब मैं इसके साइडों में कपड़ा जोड़ूंगी, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा अलग ही लुक देना था। तो मैंने इस तरह से कपड़ा कोनों में भी अलग जोड़ा, और बस इसके ऊपर 2 कपड़े रखे और इसको चारों तरफ से सिल लूंगी। तो ये एमलप वाली कुशन बन जाएगी। इसमें मैंने जिप नहीं लगाई है, क्योंकि कभी कभी बगैर जिप की भी बहुत अच्छी रहती है। और इसमें पैसे भी ज़्यादा, हमारे पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं हुए, कपड़ा बेकार था और जोड़ के हमने इस तरह से तैयार कर लिया। चैन भी नहीं लगाई, यानी कि जिप भी नहीं लगाई जिसमें हमें पैसे लगने थे। ये कुशन में भी डल के तैयार हो गई। तो लीजिएगा दोस्तों, ये मैंने कहा चलो फाइनल आके मैं खुद ही दिखा दूं हाथ से बिल्कुल नज़दीक से। देखिए कितनी सुंदर फ्लावर बन के आया, और बहुत अच्छा। मैंने बहुत सारी कुशन बनाई हैं, लेकिन ये मुझे सबसे ज़्यादा ईजी और सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। और पीछे से एकदम बढ़िया बाहर भी निकलेगी कुशन, अंदर ही रहेगी। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा है ना? कमेंट में ज़रूर बता देना कि आपको कैसा लगा है। तो ये है, और भी सारी बहुत सारी कुशन है मेरी, जो आपने नहीं देखी तो जाके देख लेना। और टाटा बाय बाय।